कुंदन, अब तेरी बारी। हम छुपते हैं और तू हमें ढूंढना, ठीक है? ठीक है। कुंदन। हाँ मासी, आप? शाम हो गई है, अब घर चलो, कल खेल लेना। पर मासी, थोड़ी देर और। नहीं, बिल्कुल नहीं, चलो घर चलो। डब्बू, परी, हम लोग ना कल खेलते हैं। बाय। बाय कुंदन। मासी, आप काम से कब आई? मासी, कौन हो तुम? मैं मोहिनी। मोहिनी? पिछली बार की तरह मोहिनी अपनी खुराक फिर पूरी करेगी। पखेड़ा गांव के बच्चों को मोहिनी फिर उठाकर ले जाएगी, तुम्हें भी। कुंदन। कुंदन, हाँ क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? नहीं नहीं। नानी, आप मोहिनी को जानते हो? मोहिनी? क्यों, कहाँ सुना तूने ये नाम? वो बता। पता नहीं, याद नहीं मुझे, बस कहीं सुना था मैंने। वो नाम अब इस गांव में नहीं लिया जाता है। क्यों? बहुत सालों पहले इस गांव को मोहिनी डायन की नजर लगी थी। वो हर अमावस को गांव के एक न एक बच्चे का शिकार करती थी। बच्चे का शिकार? क्यों? एक डायन को अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए इंसानी खून की जरूरत होती है, और बच्चों का खून सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, इसीलिए वो बच्चों का शिकार करती थी। खैर, वो पुरानी बात थी, वो कहानी बहुत पहले ही खत्म हो गई है। तू इन बातों के बारे में ज्यादा मत सोचा कर, और दोबारा इस नाम का जिक्र मत करना किसी के सामने, समझ गया? तो उस रोज जब मैं डब्बू और परी से मिला तो मैंने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। मोहिनी, ये नाम तो मैंने भी सुना है। वो सच में बच्चों को उठा ले जाती थी क्या? हाँ, नानी बता रही थी कि वो हर अमावस की रात को गांव से एक बच्चे को उठाकर ले जाती थी। लोग ऐसी डरावनी बातें मत करो, मुझे बहुत डर लगता है। अरे परी, ये तो कुंदन का सपना था ना, सचमुच में थोड़ी ना आ जाएगी मोहिनी। हाँ, फिर भी ऐसी बातें मत करो। वैसे भी आज अमावस की रात है। पिछली बार अमावस की रात को जो मेरे साथ हुआ था, उसके बाद से मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। परी ठीक कह रही है, हमें इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी अब शाम हो गई है, घर चलना चाहिए। तो हम अपने अपने घर लौट गए, पर उस रात मुझे नींदों में एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी, मानो कोई लकड़ी जमीन से बार बार टकरा रही हो। जब मैंने कमरे में देखा तो हर तरफ अंधेरा था। तभी वो आवाज मुझे दोबारा सुनाई पड़ी। गौर से सुनने पर मुझे समझ आया कि वो आवाज बाहर से आ रही है। तो मैं सामने की खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखने लगा, पर बाहर जो मैंने देखा उसने मेरा खून जमा दिया। मेरे सामने थोड़ी ही दूर पर एक औरत थी, जिसने ठीक वैसा ही काला चोगा पहना हुआ था जैसे मैंने सपने में देखा था। उसकी पीठ पर एक बोरी टंगी हुई थी और उसकी चोटी हवा में लहरा रही थी। उसके हाथों में एक मोटी लकड़ी थी, जिसके सहारे वो जमीन पर धीरे धीरे कदमों से आगे की ओर बढ़े चली जा रही थी। मैं उसे देख ही रहा था कि तभी उस औरत को अपनी तरफ मुड़ा देख मैं इतना डर गया कि मैंने खुद को खिड़की के बगल में छिपा लिया। उसकी आंखें बिल्कुल मेरे सपने वाली औरत की तरह ही थी। मैं समझ गया था कि वो मोहिनी डायन ही थी, जो सचमुच दोबारा लौट आई थी। इसीलिए मैंने इस बारे में नानी को बताना ही ठीक समझा। पर अगली सुबह मैं नानी से कुछ बात करता कि उससे पहले डब्बू मेरे घर आ गया। अरे डब्बू, तू यहाँ इतनी सुबह सुबह? कुंदन, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? परी गायब हो गई है। गायब हो गई है का क्या मतलब? परी कल रात से कहीं नहीं मिल रही है कुंदन। कल रात से? हाँ। बहुत सालों पहले
इस गांव को मोहिनी डायन की नजर लगी थी। वो हर अमावस को गांव के एक ना एक बच्चे का शिकार करती थी। पिछली बार की तरह मोहिनी अपनी खुराक फिर पूरी करेगी। पखेड़ा गांव के बच्चों को मोहिनी फिर उठाकर ले जाएगी। हाँ, कहीं कल रात। क्या कुंदन, क्या कल रात? डब्बू, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, हमें नानी से बात करनी ही होगी। चल मेरे साथ। तो मैं और डब्बू घर के अंदर चले गए। नानी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछ। वो आपने जो मोहिनी डायन के बारे में बताया था, वो कैसी दिखती थी? हाँ? क्यों? तू क्या करेगा जानकर? नानी बताओ ना, मैं बाकी बातें बाद में बताऊंगा। उसका चेहरा तो किसी ने भी नहीं देखा है, पर हाँ, वो हमेशा एक काला चोगा पहनती है और अपने हाथ में एक लकड़ी और पीठ पर एक बोरी लिए चलती है। और हाँ, उसकी एक लंबी सी चोटी भी थी जो हवा में लहराती रहती थी। नानी, क्या मोहिनी डायन सचमुच खत्म हो गई थी? ये क्यों पूछ रहा है? बस बता दो नानी, प्लीज। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। हाँ, मोहिनी डायन हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। मैंने खुद उसे जलाया था। पर मैं इस बात को नहीं मानती। क्या मतलब? मतलब कि किसी भी डायन को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। एक डायन तभी खत्म होती है जब उसकी चोटी काट दी जाती है या फिर जला दी जाती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मोहिनी डायन पूरी तरह से खत्म हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि उस हादसे के बाद उसने गांव में कभी दोबारा कदम नहीं रखा। नहीं नानी, मुझे लगता है मोहिनी डायन वापस आ गई है। क्या? हाँ नानी, उस दिन मैंने सपने में उसी को देखा था और मुझे लगा वो बस एक सपना था, पर कल रात मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। क्या? हाँ नानी, वो घर के पीछे वाले रास्ते से जा रही थी और उसके पीठ पर एक बोरी और हाथों में एक मोटी लकड़ी भी थी। और नानी, आपने कहा था ना, मोहिनी डायन हर अमावस को गांव से एक बच्चा उठा ले जाती है। हमारी दोस्त परी कल रात से गायब है, उससे वही उठा कर ले गई है। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पिछली बार उसने गांव के आधे से ज्यादा बच्चों की बलि दे दी थी। कहीं वैसा ही हादसा दोबारा न हो जाए। पर नानी, परी का क्या? उसे कैसे बचाएंगे? परी को बचाना इतना आसान नहीं होगा कुंदन, क्योंकि मोहिनी अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। तो फिर परी को बचाए कैसे? उसके लिए हमें अगली अमावस का इंतजार करना होगा। अगली अमावस? पर वो तो 1 महीने बाद है नानी। उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कुंदन। ये काम अमावस की रात को ही हो सकता है। पर हमें करना क्या होगा? अगली अमावस को जब वो शिकार के लिए बाहर निकलेगी, तब तुम्हें उस जगह जाकर परी को बचाकर लाना होगा। पर नानी, आपने तो कहा था कि मोहिनी को बच्चों का खून चाहिए होता है, तो क्या अगली अमावस चंद्र ग्रहण तक वो किसी की भी बलि नहीं देगी, इसलिए वो अभी परी को कुछ नहीं करेगी। पर नानी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसने परी को रखा कहाँ है? हमें तो उसका ठिकाना भी नहीं पता। मैं जानती हूँ वो कहाँ रहती है। पीछे की पहाड़ियों के बीच एक गुफा है, वो वहीं रहती है। पर तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कैसी बातें? अमावस की रात को तुम्हें वहाँ 12 बजे के बाद ही जाना होगा और तुम्हें खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ चीजें अपने साथ ले जानी होंगी। कैसी चीजें? डायनें आमतौर पर लोबान की सुगंध बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो गुफा में घुसने के पहले लोबान जलाकर ही अंदर जाना। ठीक है, पर ध्यान रहे
उस गुफा में 1 बजे के बाद ही अंदर जाना। क्यों? क्योंकि तुम जैसे ही उसकी गुफा में कदम रखोगे उससे इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उसके घर कोई आया है। हाँ, फिर तो वो वहाँ तुरंत आ जाएगी। नहीं, मोहिनी अभी कमजोर है, इसलिए उसे ताकत पाने के लिए बच्चों की बलि देने की जरूरत है। इसलिए उसकी शक्तियाँ अभी पूरी तरह से चरम पर नहीं है। उसे लौटने में लगभग 1 घंटा लगेगा। इसलिए 2 बजने से पहले तुम परी को ढूंढकर वापस ले आना। ठीक है, पर ध्यान रहे गलती से भी उसके आमने सामने आने की कोशिश मत करना। वो फिलहाल कमजोर जरूर है, पर है तो डायन ही, इसलिए कोशिश करना हर हाल में 2 बजने के पहले वहाँ से लौट आओ। ठीक है नानी। तो उसके बाद मैं और डब्बू वहाँ से बाहर चले गए। कंचन, तुम्हें इन चीजों के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? इस किताब से? कहाँ से लाई हो तुम ये किताब? कहीं से भी लाई हूँ, उससे आपको क्या मतलब है? बोलती क्यों नहीं कि मन्नू से लेकर आई हो? तुमने उस बच्चे के साथ ठीक नहीं किया कंचन ना। मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। बस इतना जान लो, मैंने जो भी किया वो जरूरी था। तो देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और अमावस वाली रात मैं और डब्बू छोटी पहाड़ियों के बीच वाली गुफा के पास पहुंच गए। और जैसे ही रात के 1 बजे हम दोनों लोबान जलाकर गुफा के अंदर चले गए। अंदर हमें हर तरफ बिखरे हुए कंकाल और मकड़े के जाले दिखे, पर अंदर परी का कोई नामो निशान नहीं था। तभी हमारी नजर सामने की तरफ गई। गुफा में 2 अलग अलग सुरंग जैसे रास्ते बने हुए थे और हर रास्ते के बाहर मशाल जल रही थी। तो मैंने डब्बू से कहा, डब्बू, मुझे लगता है हमें और अंदर जाकर देखना चाहिए। एक काम करते हैं, अलग अलग रास्तों में जाकर देखते हैं। अगर तुझे कुछ मिला तो मुझे यही मिलना, और जल्दी करना क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है। उसके बाद हम दोनों अलग अलग रास्ता लेकर परी को ढूंढने चले गए। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब मुझे परी नहीं मिली तो मैंने वापस लौटना ही बेहतर समझा। वापस लौटकर देखा तो डब्बू मेरा वहीं इंतजार कर रहा था। डब्बू, कुंदन, यार अंदर तो परी नहीं मिली। हाँ, मुझे भी नहीं पता, नहीं परी कहाँ होगी। हमारे पास अब बस 20 ही मिनट रह गए हैं। हमें परी को जल्दी ढूंढना होगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे कुंदन, वो सामने देख, गुफा के दरवाजे की बाई तरफ कोई रास्ता जैसा है। हाँ, चल कर देखते हैं। तो हम लोग उस खुफिया दरवाजे के पास पहुंच गए। तभी डब्बू बोला, कुंदन, यहाँ से तो नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं। कहीं परी नीचे ही तो नहीं है? हो सकता है, चल कर देखते हैं। तो उसके बाद हम लोग सीढ़ियों से नीचे चले गए। काफी अंदर जाने के बाद हमें अपने सामने परी दिखी। कुंदन, वो देख। हाँ, पर वो बेहोश लग रही है। चल उसे जगाते हैं। हाँ। जब हम परी को होश में लाए तो उसे इस बात का होश भी नहीं था कि वो मोहिनी डायन की गुफा के अंदर कैद है। कुंदन, डब्बू, तुम लोग यहाँ, और ये जगह कौन सी है? सब बताता हूँ, पर अभी हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हमारे पास समय बहुत कम बचा है और हमारे लोबान भी खत्म हो चुके हैं। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग परी को लेकर ऊपर आ ही रहे थे कि हमें अपने सामने मोहिनी डायन खड़ी दिखी। तो तुम मेरी पकड़ में आ ही गए कुंदन। कुंदन, अब क्या करें? अब तुम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। कुंदन, अब क्या कर रहे हैं? पता नहीं। तुम्हें मेरी गुफा के अंदर नहीं आना चाहिए था। और तुम्हें मेरे गांव में दोबारा लौटकर नहीं आना चाहिए था। पर चिंता मत करो, आज के बाद तुम दोबारा लौटने के लायक नहीं रहोगी। नानी, चलो बच्चों,
घर चलने का वक्त हो गया है। मोहिनी डायन की कहानी अब खत्म हो चुकी है।